हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। मैं PIL से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ, तो इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको आते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को हम लॉ ऑफ नेशंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी कहते हैं। सेकेंड, जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं वो सॉवरेन स्टेट्स और इंटरनेशनल पर्सनालिटीज के ऊपर अप्लाई होता है, जबकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के प्राइवेट पर्सन्स के ऊपर अप्लाई होता है। जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं वो आउटकम होते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स और ट्रीटीज का, जबकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं वो पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेचर बनाती है और उसकी स्टेट कोर्ट उसे डेवलप करने में हेल्प करती है। जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं वो सारी स्टेट्स के लिए इक्वल होते हैं, और जबकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग होता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को एनफोर्स किया जाता है इंटरनेशनल प्रेशर के द्वारा, जैसे कि डिप्लोमेसी रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस को तोड़ के, पनिशमेंट्स प्रोवाइड करके। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को एनफोर्स करती है वो पर्टिकुलर स्टेट की एग्जीक्यूटिव मशीनरी। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में कोई प्री डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट नहीं होता है, जबकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट जो है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है। अब हम देखने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ। देखिए, इंटरनेशनल लॉ को वीक लॉ भी माना जाता है, क्योंकि इसकी जो लेजिस्लेटिव मशीनरी है ना वो बहुत लेस एफिशिएंट है अगर हम उसे कंपेयर करें स्टेट की लेजिस्लेटिव मशीनरी से, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है कि हाँ वो ऐसे लॉ लेके आएगी, कब लेके आएगी, कैसे लेके आएगी। इंटरनेशनल लॉ की जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है ना उसे भी बहुत इनफेक्टिव पाया जाता है, क्योंकि कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है कि जब इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होगा तो कैसी सैंक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी। जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका कोई यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन नहीं है, और इफेक्टिव सैंक्शंस ना होने की वजह से हम देखते हैं कई बार इंटरनेशनल लॉ का कई अलग अलग तरीकों से वायलेशन होता है। और जो स्कोप है ना इंटरनेशनल लॉ का वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि अगर कोई इशू जो है वो स्टेट की डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन के अंदर है तो इंटरनेशनल लॉ उन मैटर्स में इंटरवीन नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जिनमें इस इंटरनेशनल लॉ का कई बुरी तरीके से वायलेशन हुआ है और कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है जो सैंक्शंस प्रोवाइड कर सके। जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं अफगानिस्तान और तालिबान का, इजराइल पैलेस्टीन इशू हम देखते हैं, रशियन यूक्रेन वॉर, चाइना तिब्बत इशू, और जो कुलभूषण जाधव का केस है ये प्रॉपर केस है कि कैसे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता आ रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।